Let's take the next question. The slope of tangent to the curve y is equal to under root 4 minus x square at the point where ordinate and abscissa are equal is. मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो कर्व है ये इस पे उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है जिस पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट सेम है, मतलब उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम है. नाउ इफ वी ड्रॉ दिस, तो दिस वुड बी दिस कर्व. ये है y इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. मतलब इसके उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट बनाना है और उसका स्लोप बताना है जिस पे उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम है. ठीक है, तो लेट द कोऑर्डिनेट्स बी अल्फा अल्फा, क्योंकि y भी वही है अल्फा और x भी वही है, तो ये अल्फा और अल्फा किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, हमारे ओरिजिनल इक्वेशन को. तो अल्फा इज इक्वल टू 4 माइनस अल्फा स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस अल्फा स्क्वायर, यानी 2 अल्फा स्क्वायर इज 4 which implies alpha square is 2 which implies alpha is plus minus root 2. तो एक बार कोऑर्डिनेट क्या आएंगे रूट 2 कॉमन रूट 2 और एक बार आएंगे माइनस रूट 2 कॉमन माइनस रूट 2, क्योंकि अल्फा अल्फा सेम है. तो ये कोऑर्डिनेट हो नहीं सकता क्योंकि हमारा जो कर्व है इस स्क्वायर रूट फंक्शन, ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन है दिस इज डिफाइंड फॉर ओनली पॉजिटिव आउटपुट्स, तो ये वाला तो केस हो ही नहीं सकता. तो द ओनली कोऑर्डिनेट इज रूट 2 कॉमा रूट 2. रूट 2 कॉमा रूट 2 पे हमें स्लोप निकालनी है, तो उसके लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का हो गया dy बाई डी एक्स, एंड दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2. ये तो पावर फंक्शन है, तो हाफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ माइनस 1. फिर अंदर गए तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 4 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, तो हो गया 1/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x. 2 से 2 चला गया तो क्या आया माइनस एक्स अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. पर हमें dy बाई डी एक्स दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे निकालनी है रूट 2 कॉमा रूट 2, तो क्या आ जाएगा माइनस रूट 2 अपॉन 4 माइनस रूट 2 का स्क्वायर इज 2 विच इज माइनस रूट 2 अपॉन 4 माइनस 2 इज 2. रूट 2 से रूट 2 गया, द आंसर इज -1. Therefore the correct answer is A. Now let's take the next question. The curve given by x plus y is equal to e raised to power xy has a tangent parallel to y axis at which point. मतलब ये जो कोई कर्व है इस पे हम किस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएं जिससे वो टेंजेंट पैरेलल टू y axis हो जाए. We have to find this coordinate. ठीक है, तो let the coordinate be alpha beta. फर्स्ट ऑफ ऑल ये अल्फा बीटा इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर अल्फा बीटा. सेकंड dy बाई डी एक्स हमें निकालना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का हो गया 1, y का हो गया dy बाई डी एक्स, ई रेज़ टू पावर xy का ई रेज़ टू पावर xy, और xy जब अंदर गए चेन रूल के थ्रू तो xy में तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो x बाहर y का dy बाई डी एक्स प्लस y बाहर x का 1, तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स वाई इंटू एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई ई रेज टू पावर एक्स वाई. तो dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाए तो क्या आएगा y ई रेज टू पावर एक्स वाई माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स ई रेज टू पावर एक्स वाई. नाउ हम चाहते हैं कि ये स्लोप, ये जो टेंजेंट है हमारा पैरेलल टू y हो, तो अगर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है तो इसका स्लोप क्या हो, स्लोप इसका इन्फिनिटी है, मतलब थीटा क्या आ जाए 90 डिग्री. तो इसका मतलब फॉर स्लोप टू बी इन्फिनिटी डिनोमिनेटर शुड बी 0. तो डिनोमिनेटर 0 कब होगा 1 माइनस, एंड ये हम एक्चुअली स्लोप किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं अल्फा बीटा पे, तो क्या हो जाएगा पहले बीटा इंटू ई रेज टू पावर अल्फा बीटा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू ई रेज टू पावर अल्फा बीटा. तो 1 माइनस अल्फा ई रेज टू पावर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए. तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इक्वल्स टू अल्फा ई रेज टू पावर अल्फा बीटा आ जाए.
नाउ अगर हम ऑब्जर्वेशन से देखें तो अल्फा को अगर हम 1 ले लें और बीटा को 0 ले लें तो ये हमारी इक्वेशन ट्रू होगी, बिकॉज व्हेन अल्फा इज 1 और बीटा 0 होगा तो अल्फा इज 1 एंड बीटा इज 0, तो 1 इंटू 0 ई रेज टू का 0 क्या होता है 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1 विच इज इक्वल टू लेफ्ट। देयरफॉर इस केस में हमारा जो कोऑर्डिनेट है विल बी 1, 0। ठीक है, एक और तरीका ये हो सकता है कि हम इसको और अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो अल्फा प्लस बीटा इज गिवन टू बी ई रेज टू अल्फा बीटा, ई रेज टू अल्फा बीटा की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो 1 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स अल्फा प्लस बीटा विच गिव्स यू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1। तो इनफैक्ट हम बीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा। अब इसमें इससे भी हम देख सकते हैं अगर अल्फा को 1 दे दें, अल्फा को अगर हम 1 दे दें तो बीटा क्या आ जाएगा 0। और देखिए वन ऑफ द सॉल्यूशन इन योर आंसर इज 1, 0 दिस ऑप्शन। ये ऑप्शन अगर हम देखें तो हमारा 2 हो रहा है। तो देखो इसमें हमने हिट एंड ट्राई ऑब्जर्वेशन से ही सॉल्यूशन निकाल दिया। नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव the line joining the points 0, 3 and 5, -2 is tangent to this curve, then the value of c is। मतलब क्या हुआ कि सपोज हमारा ये कोई कर्व है और एक लाइन है जो इन दो पॉइंट से ज्वाइन करते हुए इस पे क्या है टेंजेंट है। लेट्स से दिस इज 5, -2 एंड दिस इज 0, 3। तो ये लेट्स से ये A है, ये B है, लेट्स से पॉइंट P। तो AB लाइन टेंजेंट है एट पॉइंट P टू द कर्व y इज इक्वल टू c अपॉन x प्लस 1। तो हमें c बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि लेट द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर AB या ठीक है वेयर AB बिकम्स tangent b अल्फा बीटा। तो हमने p के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए अल्फा बीटा। तो dy by dx एट अल्फा बीटा शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AB, दैट इज जो टेंजेंट AB है उसका स्लोप चाहे हम 2 पॉइंट फॉर्म से निकालें या टेंजेंट एट p करके वहां से स्लोप निकाल लें। तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का फॉर्म। ठीक है, आ जाएगा 3 माइनस -2 एंड 0 माइनस 5 विच इज 5 अपॉन -5 यानी -1। dy by dx निकालने डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम क्या लिख सकते हैं y इक्वल्स टू c इंटू x प्लस 1 रेज़ टू पावर -1। तो dy by dx क्या आ जाएगा c टाइम्स -1 इंटू एक्स प्लस 1 रेज़ टू पावर -2 और x प्लस 1 का तो 1 ही होगा, x का 1 और 1 का 0 यानी माइनस c अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो dy by dx एट अल्फा बीटा क्या होगा माइनस c अपॉन अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज गिवन टू बी -1। ये कैंसिल आउट हुआ तो हमें c की वैल्यू मिली अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, फर्स्ट चीज। सेकेंड, अल्फा बीटा जो पॉइंट्स है वो कर्व पर है तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। देखो बीटा इक्वल्स टू c अपॉन अल्फा प्लस 1, ये हमारा सेकेंड केस हो गया। और थर्ड हमें ये इंफॉर्मेशन दिख रही है कि जो अल्फा बीटा पॉइंट है ये तो हमारे टेंजेंट पर है या लाइन थ्रू AB है, लाइन थ्रू AB और टेंजेंट तो एक ही लाइन है, तो टेंजेंट की इक्वेशन में अल्फा बीटा सेटिस्फाई करेगा। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है y माइनस y1। y1 की जगह हम क्या यूज कर लें, इनमें से कोई भी पॉइंट यूज कर लें। तो y माइनस 3 इंटू dy बाई dx या स्लोप ऑफ द लाइन AB क्या है -1 x माइनस x1। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स, फोर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3, यानी ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पर इस टेंजेंट पे हमारा पॉइंट अल्फा बीटा लाई करेगा यानी सेटिस्फाई करेगा, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू 3। ये हमारा क्या हो गया थर्ड इक्वेशन हो गया। अब इनकी मदद से हमें अपना c वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो बीटा की जगह हम c अपॉन अल्फा प्लस 1 लिख सकते हैं। तो
अल्फा प्लस सी अपॉन अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 एंड सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अल्फा प्लस 1 से अल्फा प्लस 1 चला गया, 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 3, therefore 2 अल्फा इज इक्वल टू 2, अल्फा क्या आ गया 1। अब अल्फा 1 आ गया तो फिर सी क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज 4। देखो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। The tangent to the curve y is equal to ax square plus bx plus 7/2 at 1, 2 is parallel to the normal at the point -2, 2 on the curve y is equal to x square plus 6x plus 10. Find a and b. Now suppose इसको ऐसे समझिए कि सपोज एक कर्व ये हमारा है y is equal to ax square plus bx plus 7/2। इस पे एक पॉइंट है 1, 2 जिस पे हमने टेंजेंट बनाया, और वो टेंजेंट क्या है, वो टेंजेंट एक दूसरा कर्व है उसके नॉर्मल पे, लेट्स से वो पॉइंट है 2, -2, 2, उस पे हमने ये लेट्स से ये कर्व है, ये उसका टेंजेंट है। तो इस पॉइंट पे जो नॉर्मल बनाया हमने, नाउ दिस कर्व इज y स्क्वायर और रादर y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। तो ये पॉइंट है हमारा 2, -2, 2। लेट्स राइट दिस अगेन। ये हमारा टेंजेंट था और ये पॉइंट था हमारा -2, 2। इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाया, उस पे जो नॉर्मल बनाया वो हमारे इस कर्व के इस पॉइंट के टेंजेंट के पैरेलल है। तो हमको ए और बी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हमें नोटिस करनी है कि y is equal to ax square plus bx plus 7/2 कर्व पर 1, 2 पे हमने टेंजेंट बनाया, मतलब 1, 2 इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगी। यानी फर्स्ट चीज तो ये हो गई कि 2 इक्वल्स टू a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस 7/2 होगा, क्योंकि 1, 2 क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा हमारे फर्स्ट कर्व को। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस b प्लस 7/2 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर a प्लस b इज इक्वल टू 2 माइनस 7/2 विच इज -3/2। तो पहली इक्वेशन आई a प्लस b इक्वल्स टू -3/2। नाउ डिफरेंशिएट कर दें फर्स्ट फंक्शन को, तो क्या आएगा dy/dx इज इक्वल टू 2ax प्लस b। और किस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, 1, 2 को। तो 1, 2 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू a इंटू 1 प्लस b विच इज 2a प्लस b। ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। और ये कह रहा है कि जो टेंजेंट इस पॉइंट पे है और नॉर्मल जो इस पॉइंट पे वो पैरेलल, तो मतलब दोनों का स्लोप सेम होगा। नाउ सेकंड कर्व को डिफरेंशिएट करिए, dy/dx तो क्या होगा 2x प्लस 6। उसको कहाँ पे dy/dx निकाल रहे हैं, -2, 2। तो -2, 2 रखेंगे तो क्या होगा 2 इंटू -2 प्लस 6 विच इज 2। और ये तो आया है स्लोप ऑफ टेंजेंट, हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप क्योंकि हमारा नॉर्मल सेकंड कर्व पे जो है वो पैरेलल है पहले कर्व के टेंजेंट पे, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑन सेकंड कर्व क्या है, -1/dy/dx एट x1 y1, तो क्या हो जाएगा -1/2। तो ये जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट फर्स्ट कर्व। तो यहाँ से इक्वेशन क्या है, 2a प्लस b इक्वल्स टू -1/2। ये हमारी क्या हो गई सेकेंड इक्वेशन। नाउ फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियस सॉल्व कर लें, तो क्या आएगा 2a प्लस b इक्वल्स टू -1/2 और a प्लस b इक्वल्स टू -3/2। सब्ट्रैक्ट कर दें, ये प्लस हो गया, b से b कैंसिल, 2a माइनस a इज a, 3/2 -1/2 विच इज 2/2 विच इज 1। तो a की वैल्यू क्या आई 1 आई। ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख दें, तो 1 प्लस b लेट्स से फर्स्ट में रखी हमने -3/2, तो b क्या आ गई -3/2 -1 विच इज -5/2। देखो b की वैल्यू क्या आ रही है -5/2 और a की वैल्यू क्या आ रही है माइनस और आधा +1। Now let's take the next question.
द कर्व y is equal to ax cube plus bx square plus cx plus 5 touches the x axis at t minus 2 comma 0 and cuts the y axis at point q where its gradient मतलब slope is 3. Find ABC. अब इसको समझने की कोशिश करिए. लेट्स से ये x एक्सिस और y एक्सिस है, ये हमारा कर्व है जो -2, लेट्स से दिस इज पॉइंट -2 कॉमा 0. इस पॉइंट पे x एक्सिस को छू रहा है और y एक्सिस पे जहां ये कट रहा है वहां इसका ग्रेडियंट, वहां उसका ग्रेडियंट मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या है 3. और इस पॉइंट पे वो छू रहा है x एक्सिस को. तो इस बात को इंटरप्रेट कैसे करें? इफ अवर कर्व इज टचिंग द x एक्सिस एट -2 0 मतलब क्या हो गया, x एक्सिस इसके लिए क्या हो गई, टैंजेंट हो गई एट -2 0. और अगर -2 0 पे टैंजेंट हो गई x एक्सिस तो इस ये जो टैंजेंट है इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप तो 0 होगा, क्योंकि एनी लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस वो क्या होता है, उसका स्लोप 0 होता है. तो इसका मतलब इस लाइन को कैसे इंटरप्रेट करें, dy by dx at -2 0 is what 0. फर्स्ट चीज, हमारा जो कर्व है वो x एक्सिस को छू रहा है, मतलब x एक्सिस उसके लिए टैंजेंट हो गई. तो टैंजेंट अगर x एक्सिस हो गई तो इस टैंजेंट का स्लोप क्या होगा, 0 होगा. और किस पॉइंट पे छू रही है, -2 कॉमा 0, तो यानी -2 कॉमा 0 पे उस टैंजेंट का स्लोप 0 होगा. सेकेंड पॉइंट ये है कि हमारा कर्व -2 कॉमा 0 पे टच कर रहा है, मतलब -2 कॉमा 0 से पास कर रहा है, यानी -2 कॉमा 0 इस कर्व पर है, तो देयरफॉर इसको सेटिस्फाई करेगा. देयरफॉर 0 इक्वल्स टू a टाइम्स -2 का क्यूब प्लस b टाइम्स -2 का स्क्वायर प्लस c इंटू -2 प्लस 5. सेकेंड इक्वेशन. थर्ड, पहले इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें तो क्या होगा, -8a प्लस 4b माइनस 2c प्लस 5 इज 0. तो 8a माइनस 4b प्लस 2c इक्वल्स टू 5. दिस बिकम्स योर सेकेंड इक्वेशन. अच्छा, हाँ क्या जरा डिफरेंशिएट कर लें फर्स्ट वाले को. तो फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा, 3ax² प्लस 2bx प्लस c. एंड किस पॉइंट पे निकालना है स्लोप, -2 कॉमा 0. तो 3a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2b माइनस 2 प्लस c, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0. ठीक, क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 माइनस 4b प्लस c इक्वल टू 0. ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन. ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन. अब थर्ड इक्वेशन कहां से आएगी, अवर कर्व कट्स द y एक्सिस एट पॉइंट q वेयर इट्स ग्रेडियंट इज 3. तो जो हमारा कर्व है वो y एक्सिस को q पे कट कर रहा है, तो कर्व कट्स y एक्सिस एट विच पॉइंट, जहां x 0 हो रहा होगा, क्योंकि y एक्सिस पे तो हर कोऑर्डिनेट में x 0 होता है. तो x को 0 रखें तो y क्या निकल के आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5, यानी क्या आ रहा है 5, यानी q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0, 5. तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन dy by dx दैट इज स्लोप ऑफ द कर्व एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द y एक्सिस, वो पॉइंट क्या निकल के आया है 0, 5, वहां पे उसका स्लोप क्या है 3 है. तो अगेन dy by dx तो हम निकाल ही चुके हैं, 3ax² प्लस 2bx प्लस c. उसको कहाँ इवेल्युएट करें, 0, 5 पे. तो 3ax² प्लस 2bx प्लस c की वैल्यू कहाँ निकालें, 0, 5 पे. तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 3. तो 0 रखने पे क्या आ जाएगा, c इक्वल्स टू 3. तो c तो हमारा स्ट्रेट अवे 3 आ गया. अब c को 3 रख दें इन इक्वेशंस में तो क्या आएगा, 12a माइनस 4b और प्लस 3 इक्वल्स टू 0 विच गिव्स यू 12a माइनस 4b इक्वल्स टू -3. एक ही आया. दूसरा यहाँ पे c रख दें तो क्या आएगा, 8a माइनस 4b, c को 3 रखेंगे, 3 2 द 6 और राइट साइड लेके जाएंगे तो -1. दिस बिकम्स योर सेकेंड इक्वेशन. अब इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें तो क्या आ जाएगा, 12a माइनस 4b इक्वल्स टू -3 और 8a माइनस 4b इक्वल्स टू -1, माइनस प्लस प्लस कैंसिल हो गया. ये आ गया 4a इक्वल्स टू
दिस गिव्स यू -2, तो ए कितना आ गया -हाफ। अगर ए -हाफ है तो बी निकाल लें, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख के। फर्स्ट सपोज इसमें 12 वैल्यू में रखी, 12 इंटू -हाफ -4b इक्वल्स टू -3, 2 1 जा 2 6 जा, तो कितना आ जाएगा -6 + 3 इक्वल्स टू 4b। तो b की वैल्यू क्या आ गई -3/4। देखो ए बी सी की हमारी तीनों वैल्यूज रिस्पेक्टिवली आ गई। Now we take the next question. Find all possible values of a. Find all possible values of a if the equation mod sin x is equal to √3/2 mod x plus a has no solution. हम चाहते हैं इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन ना निकले। तो थिंक ऑफ दिस एज टू फंक्शंस। सपोज एक फंक्शन ये है fx और एक फंक्शन ये है लेट्स से gx। अब अगर दो फंक्शंस हम इक्वेट करते हैं और हम कहते हैं उनका सोल्यूशन क्या होगा, तो उसका मतलब ये होता है कि जहां पे फर्स्ट फंक्शन fx का ग्राफ और सेकंड फंक्शन gx का ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, वो सारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इस इक्वेशन के सोल्यूशन हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि इन दोनों का कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयरफॉर ना हो, क्योंकि अगर इंटरसेक्शन हुआ तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मींस वो पॉइंट फर्स्ट कर्व पर भी है, सेकंड कर्व पर भी है, यानी सॉल्यूशन आ गया हमारा लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड। हम चाहते हैं सॉल्यूशन ना हो, मतलब ये दोनों कर्व्स अगर हम बनाएं तो वो इंटरसेक्ट ही ना हो, बेसिकली ये मतलब है। नाउ अगर हम y इज इक्वल टू fx फंक्शन है mod sin x और इसका ग्राफ देखें, इसका ग्राफ कैसे बनता है। लेट्स से ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस है, तो इसका ग्राफ बनता है ऐसे। लेट्स से दिस पॉइंट इज, ये सब सेम हाइट है, ये 0 है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, सो ऑन। ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, 3 पाई है, ये -पाई है, -2 पाई है, -3 पाई है, दिस इज 1। और y इज इक्वल टू, अगर हम gx में √3/2 mod x प्लस a लें, तो सबसे पहले हम √3/2 mod x का ग्राफ बनाए तो क्या होगा। लेट्स से नाउ mod x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है। अब अगर दिस इज द ग्राफ ऑफ लेट से सिर्फ ये आपका √3/2 mod x a का ग्राफ है और ये है y इज इक्वल टू mod sin x का। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट ना करें। अब अगर हम ये कहें कि अब a जो हमें वैल्यू निकालनी है, a की क्या ऑप्शंस होते हैं, या तो a 0 हो, या a की वैल्यू पॉजिटिव हो, या a की वैल्यू नेगेटिव हो। नाउ हमको पता है कि ग्राफ में जब हम अपने ग्राफ में कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं तो ग्राफ मूव्स अपवर्ड्स, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो द आउटपुट मूव्स डाउनवर्ड्स। तो अगर a की वैल्यू 0 है तो ग्राफ ये बनेगा, लेकिन अगर हमारा a नेगेटिव है, तो अगर a नेगेटिव है, लेट्स से √3/2 mod x प्लस a है एंड a इज नेगेटिव, तो a नेगेटिव है मतलब हमारा ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा कहीं। अगर नीचे शिफ्ट होगा तो वहां पे ये ऐसे शेप आएगी, ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। तो अगर हम इसी ग्राफ पे अपने दूसरे फंक्शन को लें, लेट्स से ये हमारा mod sin x है, एंड सो ऑन। ऐसे ही हमारा यहां mod x sin x है, दिस इज 1। तो अगर a की वैल्यू 0 है तब भी देखिए हमारा ग्राफ कट करेगा, लेट्स से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। अगर a लेस देन 0 है तब भी हमारे ग्राफ को काटेगा ये। तो अगर a लेस देन 0 है या a 0 है, इन दोनों ही केस में हमको सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलेंगे।
ए लेस देन 0 पे भी और ए इक्वल टू 0 पे भी हमको डेफिनेटली सोल्यूशन मिलेंगे, और हम चाहते नहीं कि सोल्यूशन आए। तो पहली चीज तो ए लेस देन 0 ऑप्शन गया और ए 0 नहीं हो सकता। अब बचा ए ग्रेटर देन 0। अब ए ग्रेटर देन 0 अगर होगा तो लेट्स ड्रॉ इट अगेन। लेट्स से ये हमारा ग्राफ है एंड लेट्स से ये हमारा मॉड साइन एक्स है, ऐसे दिस इज +1। अब जब हम a की वैल्यू, जैसे हमारा √3/2 mod x है प्लस वैल्यू ऑफ a, अब a पॉजिटिव है तो जैसे a देंगे तो हमारा ग्राफ कैसे बनना शुरू हो जाएगा, लेट्स से ऐसे आएगा। a की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ग्राफ ऐसे आएगा। ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा और वो रखें ऐसे आने लग जाएंगे ग्राफ्स। एक स्टेज ऐसा आएगा कि ये जो मॉड साइन एक्स है उससे ऊपर बनने लग जाएगा, तो वहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा नहीं। तो जो लिमिटिंग केस होगा विल बी द केस जब हमारा टच कर रहा होगा, जस्ट टच करेगा हमारे मॉड साइन एक्स ग्राफ को। ए की वो वैल्यू जिसपे हमारा ये ग्राफ, ये ए की वो वैल्यू जिसपे ये ग्राफ विल टच मॉड साइन एक्स, बस उस वैल्यू ऑफ ए से हमारी वैल्यू ज्यादा हो जाए तो फिर हमारा ग्राफ क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और वो कभी भी इस कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली जहां हम ये कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस ग्राफ विल टच साइन एक्स, तो मतलब ये क्या बन जाए, ये जो लाइन है हमारी ये क्या बन जाए, टैंजेंट बन जाए। मतलब y इज इक्वल टू, अच्छा जो राइट साइड वाला पार्ट है इसमें तो x ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या खुल जाएगा, √3/2 x प्लस है, और यहाँ लेफ्ट वाले में क्या हो जाएगा, -√3/2 x प्लस a। तो यानी अगर हम राइट साइड वाला ही देख लें, लेफ्ट साइड वाला तो उसके एनालॉगस आएगा, तो √3/2 x/a क्या बन जाए, बिकम्स टैंजेंट टू y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स। एक a की जिस वैल्यू के लिए ये लाइन इस पे टैंजेंट हो जाएगी, उस वैल्यू से a की वैल्यू बस क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो फिर ग्राफ ऊपर हो जाएगा। तो लेट्स से इसका हम ग्राफ बनाए तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फॉर x ग्रेटर देन 0 ये तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, और साइन एक्स तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, cos x। नाउ किस पॉइंट पे, लेट अल्फा बीटा पे बना रहे हैं हम, ठीक है, हो गया cos अल्फा। और ये जो स्लोप ऑफ टैंजेंट है, स्लोप ऑफ टैंजेंट वो किसके बराबर हो, इस स्लोप ऑफ लाइन के बराबर, क्योंकि ये लाइन टैंजेंट बन रही है इस पे। इसका स्लोप क्या है, √3/2। देयरफॉर cos अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए, √3/2, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए, 60 डिग्री। तो हमारा जो पॉइंट है वो क्या बन गया, जो हमारा अल्फा बीटा है वो इस कर्व को सेटिस्फाई भी करेगा। तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन अल्फा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा, तो कोरस्पॉन्डिंग टू अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, साइन 60 हो जाएगा विच इज √3/2। यानी अल्फा को π/3 और बीटा को √3/2 रखें। इस पॉइंट पे ये लाइन y इज इक्वल टू मॉड x पे क्या हो जाएगी, टैंजेंट हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या हो जाए, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या हो जाए, y माइनस y1 विच इज √3/2। स्लोप क्या हो जाए, स्लोप तो √3/2 x minus π/3. This is the slope. This is the equation of tangent. Equation of tangent at alpha beta. ये क्या आएगी, y equals to √3/2x plus √3/2 minus π√3/6। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये a है,
अच्छा ए आपका एक्चुअली क्या है, द वाई इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट है। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो इसमें ये जो ए की वैल्यू है वो ये है, ए क्या है √3/2 माइनस π√3/6। अब अगर ए की वैल्यू इस वैल्यू से इस वैल्यू पे तो एग्जैक्टली टेंजेंट बन जाएगा। अगर ए की वैल्यू इससे बड़ी हो जाए √3/2 माइनस π√3/6 तो फिर ये क्या होगा, y इज इक्वल टू √3/2 mod x प्लस ये जो लाइन है, जो कर्व है, वो हमेशा के लिए mod sin x के कर्व से क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। एंड देयरफॉर वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा एंड देयरफॉर उनके कोई सॉल्यूशंस नहीं होंगे। देयरफॉर a की क्या वैल्यू हो, √3/2 माइनस π√3/6। Now let's take the next example. Now we are given that let fx is equal to minus x square when x is less than 0 and x square plus 8 when x is greater than or equal to 0. Then the intercept of the line that is tangent to the graph of fx is, अब ना थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है इस क्वेश्चन में। वो ये कह रहा है कि हमें ये जो हमें फंक्शन fx दिया है इसके ग्राफ पे जो टेंजेंट हम बनाए वो टेंजेंट का x इंटरसेप्ट क्या होगा। लेट्स से वी ड्रॉ द स्केच ऑफ दिस ग्राफ। लेट्स से ये हमें दिया है y एक्सिस, ये दिस इज x एक्सिस। नाउ x स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, ये होता है। तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस ले लेते हैं। पर ये ग्राफ कब लेना है, व्हेन x इज लेस देन 0, मतलब कितना पोर्शन लेंगे, यही पोर्शन लेंगे जब x इज लेस देन 0 है। तो पहला तो पोर्शन हमारा ये हो गया, बट x को इंक्लूड नहीं करना है। मोरओवर एक्स स्क्वायर प्लस 8 का ग्राफ क्या होगा, ये तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 मतलब 8 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट कर दें। तो जो दूसरा ग्राफ है वो क्या होगा, ये वाला ग्राफ होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 8। पर ये कब बनाना है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कौन सा पोर्शन लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला लेंगे। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एंड दिस पॉइंट इज 8। अब हमको ये हमारा ग्राफ आ गया y इज इक्वल टू fx का, इस पे हमें टेंजेंट बनाना है। तो लेट्स से वो हमने टेंजेंट बनाया, लेट्स से ये टेंजेंट बनाया ग्राफ, ये हमारा टेंजेंट हो गया। तो इस टेंजेंट में का x इंटरसेप्ट क्या है, और x इंटरसेप्ट क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द x एक्सिस एंड द ओरिजिन। तो ये हमारा x इंटरसेप्ट क्या हो गया, ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई x इंटरसेप्ट। तो हमें ये लेंथ निकालनी है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमको इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, और ये टेंजेंट की इक्वेशन में y को 0 रख दो, तो x का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो हमको उसका मॉड हमें क्या दे देगा, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट दे देगा। नाउ हमने कहा लेट इस टेंजेंट की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c है, एक लाइन ही तो है टेंजेंट, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c है। तो अगर हम, अच्छा वो जो टेंजेंट है वो इस कर्व और इस कर्व दोनों पे ही टेंजेंट है, मतलब इस कर्व से हम साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करें तो एक ही पॉइंट आना चाहिए, और इस कर्व से अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो भी एक ही पॉइंट आना चाहिए। तो चेक करिए, mx प्लस c को अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस mx प्लस c इक्वल्स टू 0, विच इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ये एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, और हमने पढ़ा था कि अगर सेकेंड डिग्री इक्वेशन को किसी लाइन से अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और वो लाइन टेंजेंट है तो उसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, बी स्क्वायर, बी है m, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी शुड बी व्हाट, 0। सिमिलरली जब हम अपनी टेंजेंट की इक्वेशन को सेकेंड कर्व से साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 8, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस mx प्लस 8 माइनस c इक्वल टू 0। इसके भी क्या है, ये भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। तो
इसका भी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लाइन हमारा टेंजेंट और ये लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं या टच कर रहे हैं, तो यानी दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल रूट्स हो जाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए तो 1 है और सी है 8 माइनस सी, तो एम स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 32 प्लस 4c इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन आपकी ये आई और एक इक्वेशन ये आई। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें, तो एम स्क्वायर की जगह हम यहाँ से क्या यूज कर सकते हैं, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4c, यहाँ क्या रख देंगे, 4c माइनस 32 प्लस 4c इज 0, तो क्या हो गया 8c इक्वल टू 32, c आ गया 4। अब c को 4 रख दें तो एम स्क्वायर क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर इज 4 इंटू 4, एम स्क्वायर आ गया 16, तो एम क्या आ गया प्लस माइनस 4। अब जिस हिसाब से कर्व है उस हिसाब से तो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट है वो क्या है, थीटा, एंड दिस इज लेस देन 90 डिग्री, तो tan थीटा की वैल्यू शुड बी व्हाट, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो हम इसमें से कौन सा साइन चुन लेंगे, पॉजिटिव साइन, स्लोप हमारी क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो m क्या हो गया, 4 हो गया, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ आवर लाइन क्या हो गया, mx प्लस c हमने टेंजेंट मानी थी, तो इक्वेशन ऑफ आवर टेंजेंट क्या हो गया, 4x प्लस 4। अब ये लाइन x एक्सिस को कहाँ कट करेगी, कट्स x एक्सिस एट y इक्वल्स टू 0, तो 4x प्लस 4 क्या आ गया 0, देयरफॉर x क्या आ गया -1, यानी ये कहाँ काट रही है x एक्सिस को, -1, 0 पे लाइन काट रही है, तो यानी ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी क्या हो गई, 1 हो गई। लेकिन इसका x इंटरसेप्ट क्या हुआ, इंटरसेप्ट में तो हम साइन नहीं बताते, x इंटरसेप्ट क्या हो गया, x इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन इज -1, the x intercept of this line is -1, distance of the point from origin पूछता तो 1 बोलते हैं, लेकिन x intercept बोला है तो विद साइन हमें आंसर देना है, therefore your correct answer to this question would be -1. So let's take the next question. The distance between the origin and the tangent to the curve y is equal to e raised to 2x plus x square drawn at the point x is equal to 0 is, मतलब क्या हुआ कि ये सपोज हमारा कोई कर्व है, इसमें x इज इक्वल टू 0 ये पॉइंट है, इस पे हमने टेंजेंट बनाया, उस टेंजेंट की दूरी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है, तो यानी हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन निकालना है। और तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। टेंजेंट की इक्वेशन के लिए सबसे पहले तो हम फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 dy बाई डी एक्स कॉमर y1 x माइनस x1, तो x1 y1 मतलब किस पॉइंट पे टेंजेंट बना रहे हैं, तो उसका x का वैल्यू तो 0 दे रखा है, तो x0 पर y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर 0 प्लस 0, e रेज़ टू पावर 0 1 होता है, यानी x1 y1 की वैल्यू तो हमारी आ गई 0, 1। अब बस हमें डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, e रेज़ टू पावर 2x और 2x का 2 एंड x स्क्वायर का 2x। नाउ पुट x इक्वल्स टू 0 कहाँ निकालना है हमें, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ निकालनी है, 0, 1 पे, तो e रेज़ टू पावर 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0, e रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो 1 इंटू 2 इज 2, तो dy बाई डी एक्स भी आ गया। देयरफॉर इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस y1 dy बाई डी एक्स एट x1 y1 दैट इज 0, 1 आ गई 2 x माइनस 0, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आई, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, यानी इस टेंजेंट की इक्वेशन ये आ गई। अब इस टेंजेंट की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तो फॉर्मूला पता है हमको फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो क्या है स्टेप 1, सारे पॉइंट्स को लेफ्ट साइड ले आइए, सारी वैल्यू टर्म्स को, तो y माइनस 2x माइनस 1 डिवाइड बाय द स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम कर दीजिए, तो y का कोफिशिएंट 1 है उसका स्क्वायर, और फिर x का कोफिशिएंट -2 है उसका स्क्वायर इज 4, उसके सम से स्क्वायर रूट करके डिवाइड कर दिए। टेक मॉड एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज जहां से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो 0, 0 से निकालना है, तो y भी 0 रख दीजिए, x भी 0 रख दीजिए, तो क्या होगा मॉड ऑफ -1 अपॉन √5, तो डिस्टेंस क्या आ गया 1 अपॉन √5। देयरफॉर योर करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1 अपॉन √5। Now let's take the next question.
If x plus 4y is equal to 14 is a normal to the curve y square is equal to alpha x cube minus beta at 2, 3, then the value of alpha plus beta is. तो बेसिकली हमको अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालनी है, उनका सम बताना है. गिवन क्या है कि x plus 4y is equal to 14 इस कर्व पे नॉर्मल है एट द पॉइंट 2, 3. तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन dy बाई dx एट x1 y1 x माइनस x1. तो x1 y1 तो हमें ऑलरेडी गिवन है, किस पॉइंट पे बनाना है? 2, 3. तो इसमें तो कुछ हमें निकालना नहीं है. अब आइए dy बाई dx निकाल लेते हैं. तो क्या होगा डिफरेंशिएशन? y स्क्वायर का 2y dy बाई dx, देन अल्फा x क्यूब का क्या हो गया? 3x स्क्वायर, और बीटा का 0 हो गया. तो देयरफॉर dy बाई dx की वैल्यू क्या आई? 3 अल्फा x स्क्वायर अपॉन 2y. और किस पॉइंट पे निकालना है? dy बाई dx हमें निकालना है एट 2, 3. ठीक है, आ गया 3 इंटू अल्फा इंटू अल्फा की जगह 2 यानी 4 और 2 इंटू वाई की जगह 3. 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 से 2, देखो 2 अल्फा वैल्यू है. तो जरा सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें, तो क्या इक्वेशन आएगी नॉर्मल की? y माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 2 अल्फा x माइनस 2. रीअरेंज करें तो क्या आएगा? 2 अल्फा y माइनस 6 अल्फा इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2, which gives 2 alpha y plus x is equal to 6 alpha plus 2. Now, if you look closely, ये भी नॉर्मल की इक्वेशन है 2, 3 पे, और गिवन क्या है? x plus 4y equals to 14. ये भी नॉर्मल की इक्वेशन एट द सेम पॉइंट, यानी ये दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल हैं बिल्कुल. तो जब इक्वेशन आइडेंटिकल है तो उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होना चाहिए. तो व्हाट वी कैन राइट इज x का कोफिशिएंट ऊपर वाली इक्वेशन में 1 है, नीचे की इक्वेशन में भी 1 है, शुड बी सेम एज ऊपर वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 अल्फा है, नीचे वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 4 है, इज इक्वल टू कांस्टेंट ऊपर की इक्वेशन में 2 अल्फा 6 अल्फा प्लस 2 है और नीचे की इक्वेशन में 14 है. क्योंकि दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल है तो उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होगा. तो नाउ वी कैन सॉल्व. 1 जा 2 जा, इसको इक्वेट कर दें तो अल्फा क्या आ गया? 2, और फिर ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हमारी 2 आ गई एंड 2, 3 तो हमारे इस कर्व पे लाई करेगा, क्योंकि इस कर्व पर है तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए. तो क्या होगा? 3 3 जा 9 अल्फा इंटू एक्स क्यूब यानी 8 माइनस बीटा. तो इसका मतलब विच इम्प्लाइज 8 अल्फा माइनस बीटा इज 9. और अल्फा तो हम क्या निकाल चुके हैं? 2. तो अल्फा को 2 रख दें तो 16 माइनस बीटा इज इक्वल टू 9. तो बीटा क्या आ गया? 16 माइनस 7 इज 7, 16 माइनस 9 इज 7. तो अल्फा भी आ गया और बीटा भी आ गया. तो दोनों का सम क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 प्लस 7 गिव्स यू 9. तो योर ऑप्शन इज A, 9. Now let's talk of the next question. A function y is equal to fx has a second order derivative f double dash x as 6 times x minus 1. If its graph passes through the point 2, 1 and at that point मतलब 2, 1 पे the tangent of the graph is y is equal to 3x minus 5, then the function is. ठीक है, तो हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है कि पहली चीज हमारा जो y is equal to fx फंक्शन ग्राफ है, फंक्शन है, वो 2, 1 से पास करता है. तो पहली कंडीशन तो क्या हो गई? f2 पे वैल्यू क्या है? 1 है, फर्स्ट चीज. सेकेंड, टैंजेंट एट 2, 1 ये है. ठीक है, तो टैंजेंट एट 2, 1 की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस 1 dy बाई dx एट 2, 1 x माइनस 2. और dy बाई dx एक्चुअली क्या होता है? द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. तो अगर y इज इक्वल टू fx फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx तो क्या आएगा? f डैश x. तो f डैश x की वैल्यू कहाँ निकालनी है? f डैश x की वैल्यू हमें 2, 1 पे निकालनी है, यानी f डैश 2 हो गया. तो हम यहाँ क्या रख देंगे? y माइनस 1 इज f डैश 2 x माइनस 2. इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू
x टाइम्स एफ डैश टू माइनस ट्वाइस एफ डैश टू और 1 को राइट साइड ले आएंगे प्लस 1। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लेकिन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो क्वेश्चन में दे रखी है y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि दोनों सेम इक्वेशंस है, तो फिर इनके अगर सेम इक्वेशंस होती है इनके, तो फिर क्या करते हैं, उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम कर देते हैं। तो y का कोफिशिएंट क्या है दोनों में 1, तो उनका रेशियो 1 हो गया। x का कोफिशिएंट ऊपर वाली इक्वेशन में f डैश 2 है और नीचे वाली इक्वेशन में 3 है। सिमिलरली जो कांस्टेंट पार्ट है ऊपर वो है 1 माइनस ट्वाइस ऑफ एफ डैश 2 और नीचे वाली इक्वेशन में कांस्टेंट है -5। तो देखो स्ट्रेट अवे हमें यहीं से मिल गया एफ डैश 2 की वैल्यू क्या है 3 है। तो एक इंफॉर्मेशन और मिली कि एफ डैश 2 की वैल्यू क्या है 3 है। मोरओवर ये हमको लेट से सेकंड इंफॉर्मेशन मिल गई। थर्ड क्या इंफॉर्मेशन है कि एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या है 6x माइनस 1 विच इज 6x माइनस 6। नाउ इफ वी इंटीग्रेट बोथ साइड्स, क्यों कर रहे हैं इंटीग्रेट, क्योंकि इंटीग्रेट करने से क्या होगा f डैश x आ जाएगा। f डैश x आ जाएगा तो फिर हम f डैश 2 की जो वैल्यू हमने निकाली वो हम यूज कर पाएंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो क्या होगा f डैश x विल बी इक्वल टू 6x का इंटीग्रेशन क्या होगा 6 बाहर x का x स्क्वायर बाय 2 माइनस 6 बाहर 1 का x एंड प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 2 1 जा 2 3 जा, ये आया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस c। पर f डैश x की जगह अगर हम 2 रख दें तो f डैश 2 की वैल्यू तो 3 थी, तो 3 इंटू एक्स की जगह 2 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस c, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 3 फ्रॉम दिस पार्ट। तो दिस इज 3 4 जा 12 एंड 12 कैंसिल हो गया, देयरफॉर c की वैल्यू क्या आ गई 3। तो देयरफॉर f डैश x फंक्शन हमारा क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। नाउ अगेन हम इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड्स तो क्या होगा, अब हमको क्या मिलने लग जाएगा fx फंक्शन मिलेगा। तो fx की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेट करेंगे तो थ्राइस x क्यूब बाय 3 माइनस 6x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x प्लस अगेन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 से ये कैंसिल हुआ, तो fx की वैल्यू क्या है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c। पर हमको दिया था कि हमारा फंक्शन पासेस थ्रू 2,1, यानी ये कंडीशन होल्ड करेगी, इसको यूज करते हैं। तो f2 की वैल्यू क्या होगी 2 2 4 2 8 3 इंटू 2 2 4 प्लस 3 इंटू 2 प्लस c शुड बी इक्वल टू 1। 8 माइनस 12 प्लस 6 प्लस c इक्वल्स टू 1। ये क्या आ जाएगा 8 and 6 14, 14 माइनस 12 is 2 प्लस c इक्वल्स टू 1, देयरफॉर c की वैल्यू -1। देयरफॉर योर फंक्शन fx अब क्या आया x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। चेक करिए ये तो x माइनस 1 का होल क्यूब है, देयरफॉर fx फंक्शन इज x माइनस 1 का क्यूब। दिस शुड बी योर आंसर, therefore option B is correct. Now let's take the next question. If a variable tangent to the curve x square y is equal to c cube makes intercepts a and b on x axis and y axis respectively, then the value of a square b is। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि लेट से हमारे पास कोई कर्व है, उस पर हमने किसी पॉइंट पे टैंजेंट बनाया, उस टैंजेंट में y एक्सिस और x एक्सिस को कट किया, तो x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है, और तो a b की वैल्यू निकाल के a स्क्वायर b की वैल्यू बतानी है। ये आपका कर्व है x स्क्वायर y इक्वल्स टू c। ठीक है, तो लेट द पॉइंट ऑन कर्व b अल्फा बीटा जिस पे हमने टैंजेंट बनाया, लेट दिस पॉइंट बी अल्फा कॉमा बीटा। तो dy बाई डी एक्स पहले निकाल लें, y इज इक्वल टू सी क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, तो विच कैन बी रिटन एज सी क्यूब एक्स रेज़्ड टू द -2। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा -2x माइनस 3 इंटू सी क्यूब विच इज -2 सी क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। और किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं dy बाई डी एक्स, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं अल्फा बीटा पे निकाल रहे हैं।
तो क्या हो जाएगा -2c³ अपॉन अल्फा क्यूब। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y माइनस y1 विच इज बीटा, dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा क्या है -2c³ अपॉन अल्फा क्यूब इंटू x माइनस अल्फा। अब ये कट्स, ये टेंजेंट कट्स x एक्सिस, लेट्स से पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, कट्स x एक्सिस एट A, तो y क्या है वहां पे 0, y को 0 रख दें तो क्या आ जाएगा 0 माइनस बीटा इज इक्वल टू -2c³ अपॉन अल्फा क्यूब x माइनस अल्फा। रीअरेंज करिए तो माइनस अल्फा क्यूब बीटा अपॉन -2c³ इज इक्वल टू x माइनस अल्फा। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अल्फा क्यूब बीटा को हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा अपॉन 2c³ प्लस अल्फा इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू क्या आई, अल्फा स्क्वायर बीटा की जगह हम क्या कर सकते हैं, अल्फा बीटा तो कर्व पर है पॉइंट, तो उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर बीटा शुड बी इक्वल टू c³। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, इस पोर्शन पे क्या लिख सकते हैं c³, तो क्या हो जाएगा c³ से c³ कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा विच इज 3 अल्फा बाई 2, यानी x इंटरसेप्ट a की वैल्यू क्या आ गई 3 अल्फा बाई 2। नाउ फॉर y इंटरसेप्ट ये वाला कट्स, टेंजेंट कट्स y एक्सिस एट लेट्स से b, और वहां पे क्या होगा x0 होगा, तो अगर x0 होगा तो क्या आएगा y माइनस बीटा is equal to -2c³ upon alpha cube 0 minus alpha, which becomes -2c³ upon alpha cube into minus alpha, माइनस से माइनस गया, अल्फा से अल्फा स्क्वायर बचा 2c³ अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या आएगी बीटा प्लस 2c³ अपॉन अल्फा स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 2c³ अपॉन अल्फा स्क्वायर, तो विच गिव्स अल्फा स्क्वायर बीटा की जगह तो हम क्या यूज कर सकते हैं c³, यहाँ आ जाएगा c³ प्लस 2c³ 3c³ अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो यानी b की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3c³ अपॉन अल्फा स्क्वायर। नाउ हमको क्या निकालना है a स्क्वायर b की वैल्यू, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 अल्फा स्क्वायर बाय 4 और b स्क्वायर इंटू b क्या है 3c³ अपॉन अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट गया, वी आर गेटिंग 27c³ बाय 4। लेट्स सी हमारी ये वैल्यू आ रही कि नहीं, यस 27c³ बाय 4, देखो द करेक्ट आंसर इज C। Now let's take the next question. Let's see the curve y is equal to x³ where x takes all real values. The tangent at A meets the curve again at B. If the gradient at B is k times the gradient at A, gradient मतलब slope, then k is equal to, ठीक है। तो लेट्स से हमारा ये कोई कर्व है, किसी एक पॉइंट पे हमने इसको टेंजेंट बनाया और उस कर्व में जाके कहीं दूसरे पॉइंट पे उसको कट किया, तो यहाँ पे जो स्लोप है स्लोप एट ए और यहाँ स्लोप है स्लोप एट बी, तो स्लोप एट बी इज के टाइम्स स्लोप एट ए, तो के की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएट कर लें, तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x²। लेट द पॉइंट एट विच हम टेंजेंट बना रहे हैं अल्फा बीटा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए क्या हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर, क्योंकि ये अल्फा बीटा तो निकाल रहे हैं। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी y माइनस बीटा dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा यानी 3 अल्फा स्क्वायर x माइनस अल्फा। अब ये टेंजेंट इस कर्व को फिर काट रहा है, मतलब साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। तो क्या करें y इक्वल्स टू 3 अल्फा स्क्वायर x माइनस 3 अल्फा क्यूब प्लस बीटा।
और अल्फा बीटा क्योंकि हमारे कर्व पे है तो उसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी बीटा इक्वल्स टू अल्फा क्यूब होगा। तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू 3x अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा क्यूब, ये शुड बी क्यूब। अब इस इक्वेशन को हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन से साइमल्टेनियस सॉल्व करें, तो y की जगह x क्यूब रखा तो x क्यूब माइनस 3x अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा क्यूब इज 0। अब ये जो हमारी इक्वेशन है ये क्यूबिक है, इसमें से x इज इक्वल टू अल्फा तो उसको सेटिस्फाई कर ही रहा है। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू अल्फा पे तो ये कर्व था ही, x इक्वल टू अल्फा तो इस लाइन पे थी ही जिसको हमने टेंजेंट बनाया। x माइनस अल्फा इसका क्या हो गया, x माइनस अल्फा इसका फैक्टर हो गया, तो हम इसको डिवाइड कर दें, x क्यूब माइनस 3x अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा क्यूब, तो क्या आएगा x स्क्वायर x क्यूब माइनस x स्क्वायर अल्फा, ये प्लस हो गया माइनस हो गया तो कैंसिल हो गया, x स्क्वायर अल्फा माइनस 3x अल्फा स्क्वायर, तो हमने फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा x से, तो x स्क्वायर अल्फा माइनस x अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस ये आ गया माइनस 2x अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा क्यूब, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2x अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा क्यूब, कैंसिल आउट हो गए। यानी अब हम इस फैक्टर को फैक्टराइज कर लें, x स्क्वायर माइनस या प्लस x अल्फा माइनस 2 अल्फा क्यूब, दिस कैन बी फैक्टराइज्ड एज x माइनस अल्फा इनटू x प्लस 2 अल्फा। तो x इज इक्वल टू अल्फा तो रिपीटेड रूट हो गया, क्योंकि एक रूट आपकी x माइनस अल्फा पहले ही थी, दूसरी रूट भी क्या हो गई, x माइनस अल्फा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपने किसी कर्व को किसी लाइन से साइमल्टेनियसली सॉल्व किया और उसमें रिपीटेड रूट्स आ गए, जैसे इस केस में x इज इक्वल टू अल्फा और माइनस 2 अल्फा 3 रूट है, तो x इज इक्वल टू अल्फा रिपीटेड रूट आ गए, इसका मतलब वो लाइन अल्फा पर टैंजेंट होगी। और देखिए टैंजेंट ही है क्योंकि हमने x इक्वल टू अल्फा पे ही टैंजेंट बनाया था। तो ध्यान रखिए अगर कभी भी किसी कर्व को किसी लाइन से हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें और उसमें रिपीटेड रूट्स आ जाए, तो इवन नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स हो गए तो वो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे वो टैंजेंट हो जाएगी लाइन। तो यानी बी जो पॉइंट है वो हमारा क्या हो गया, माइनस 2 अल्फा, यानी इसके कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस 2 अल्फा, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली y भी हम निकाल सकते हैं, पर हमें जरूरत नहीं क्योंकि हमें तो सिर्फ स्लोप चाहिए। तो देखो स्लोप एट b क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर डिवाइड बाई dx एट x इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा, ठीक है आएगा 3 इंटू माइनस 2 अल्फा का स्क्वायर विच इज 3 इंटू 4 अल्फा स्क्वायर। तो अब हमारी कंडीशन क्या थी, स्लोप एट b was k टाइम्स स्लोप एट a, तो स्लोप एट b क्या है, 3 इंटू 4 अल्फा स्क्वायर, इस k टाइम्स स्लोप एट a क्या था, 3 अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर 3 से 3, देयरफॉर k की वैल्यू क्या आ गई, 4। देयरफॉर आवर करेक्ट आंसर इज k इक्वल्स टू 4।